हेलो गाइस, मैं हूं एडवोकेट सना आफरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे विल टॉक अबाउट AIB एग्जाम जो कि 30 नवंबर में कंडक्ट होने वाला है। लास्ट ईयर ये 22 दिसंबर में हुआ था और लेकिन अब ये 30 नवंबर में होने वाला है। ये हर साल कंडक्ट होता है AIB एग्जाम। और अब एक नोटिफिकेशन ये भी आई थी कि ये जून में भी कंडक्ट होगा। साल में 2 बार होता था, लेकिन आफ्टर कोरोना ये साल में एक ही बार होता था, मींस दिसंबर में। लेकिन अब ठीक हो गया है, अब ये जून में भी होगा, लेकिन नवंबर में होगा और इसके बाद जून में होगा। तो आइए जानते हैं कि जो 30 नवंबर में ये AIB एग्जाम क्लियर कर रहे हैं वो क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें। मींस कुछ ही दिन रह गए हैं, प्रिपरेशन का तो टाइम नहीं है, आप रिवाइज ही कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए, कौन से BA लेकर जाने चाहिए, कौन से नहीं लेकर जाने चाहिए, कि सारे BA लेकर जाने चाहिए या कुछ BA लेकर जाने चाहिए, कि क्या होगा। सबके माइंड में ये होगा कितने BA लेकर जाने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कितने BA लेकर जाएं, शॉर्ट नोट्स वाले या विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले, कैसे लेकर जाएं। तो सबसे पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। ओके, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा, जब आपको एग्जाम हॉल में जाते हैं आप, तो आपको OMR शीट मिलती है। तो कुछ जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, आकर वो ऐसे ही फिल कर देते हैं। OMR शीट बहुत ही ज्यादा केयरफुली फिल करनी है आपको। उसमें साफ साफ लिखा होता है, अगर आप OMR शीट सही से फिल या आप सही से फिल नहीं करते हैं, कोई भी मिस्टेक हो जाती है या आप उसमें ब्लेड का यूज कर देते हैं, तो वो आपकी डिस्क्वालिफाइड हो सकती है कॉपी। तो आप OMR शीट बहुत ही ज्यादा केयरफुली फिल करें, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से फिल करें। अब दूसरी बात आती है कि AIB एग्जाम में आप कौन से BA लेकर जाएं, कैसे लेकर जाएं, कौन से वाले लेकर जाएं। तो AIB एग्जाम में आप BA विथ शॉर्ट नोट्स वाले नहीं लेकर जाएं। इसमें साफ साफ लिखा है कि विथ शॉर्ट नोट्स वाले नहीं लेकर जाएं। तो ये वाला रिस्क आप नहीं लीजिए, प्लीज विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले ही लेकर जाएं। अब बात आती है कि कौन से लेकर जाएं। अब इतने सारे आप BA लेकर जाएंगे, जितने सिलेबस में है, इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे BA देखें। तो आप कौन से BA लेकर जाएंगे, तो मेजर एक्ट है वो ही आप लेकर जाएं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो ही आप लेकर जाएं। मैक्सिमम क्वेश्चन किसमें से आते हैं, न्यू क्रिमिनल्स लॉ में से आते हैं, ओल्ड क्रिमिनल्स लॉ में से आते हैं, मीन IPC, CPC, CRPC, BNS, BSA, BNSS, ये इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। CPC में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आर्बिट्रेशन में से आते हैं, एडवोकेट एक्ट में से आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आते हैं। तो बहुत सारे हैं, ये सारे जरूर लेकर जाएं। अब बात आती है कि आप इसमें से फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ओपन बुक एग्जाम है, हम तो कर ही लेंगे, बट ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले बहुत इजी आता था क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन पेपर आता था बहुत इजी आता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ आ रहा है लास्ट 2 ईयर से। इससे लास्ट ईयर हुआ था वो भी टफ था, और लास्ट ईयर जो हुआ था वो भी टफ था। और डेफिनेटली बोल रही हूँ कि ये भी अच्छा खासा आएगा, क्योंकि हाई लेवल का हो गया। एडवोकेट बनना है तो आप फाइंड आउट तो कर सकते हैं। अगर फाइंड आउट नहीं कर सकते तो क्या फाइंड आउट करेंगे आप एडवोकेट बनकर। तो फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। तो फाइंड आउट में आप कैसे करेंगे, अगर आपको पता नहीं है कि कौन से सेक्शन किधर है, तो आप इंडेक्स में देखें। सबसे पहले जो भी आपको दिख रहा है कि भाई ये वाला क्वेश्चन आया है, तो आप इंडेक्स में देखें। इंडेक्स में फाइंड आउट करें कि ये इससे रिलेटेड है या नहीं, ऐसे करके फाइंड आउट करें। तो आप इंडेक्स से भी हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा आप इसमें जो आपको टाइम मिला है, इसमें भी आप सेक्शन रिवाइज कर सकते हैं, इससे हेल्प मिलेगी, फिर आपको एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब
आप कैसे करेंगे? तो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, मींस जो आपको आराम से फाइंड आउट, जो छोटे वाले क्वेश्चंस होते हैं 1-2 लाइन के, वो आप सबसे पहले करें। जो बहुत लंबे हैं, लेंथी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो लास्ट में करें। जो लास्ट में जब टाइम हो तो करें। जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। फिर जिसमें आपको डाउट है थोड़ा, फिर वो अटेम्प्ट करें। जिसको जो आपको आता ही नहीं है, मीन्स आपके दिमाग में नहीं है, या आप सोच रहे हैं कि कहाँ से आया, किधर कौन से बुक से आया, तो वो आप अटेम्प्ट नहीं करें, लास्ट में अटेम्प्ट करें। मीन्स जब आपके पास टाइम हो तब आप अटेम्प्ट करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अटेम्प्ट नहीं करें, आप अटेम्प्ट करें, उसके ऊपर माइंड लगाएं, फिर आप देखें। लेकिन जो आपको आते हैं वो आप करें। जो लेंथी क्वेश्चन है उसको बाद में करें, ठीक है? लेंथी क्वेश्चन को आप बाद में करें। अब दूसरी बात यह है, इलिस्ट्रेशन जो आते हैं, उदाहरण जो आते हैं, पहले जो उदाहरण आते थे वो एग्जैक्टली आते थे, जो BA-Rect में होते थे वही आते थे। जो BA-Rect में होते थे एग्जैक्टली, जो वही BA-Rect में वही हैंड टू हैंड उतर के आ जाया करते थे। लेकिन अब 2 साल से ऐसा नहीं हो रहा है। वही के वही सेम टू सेम उदाहरण, इलिस्ट्रेशन नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। मीन्स वो खुद बनाकर दे रहे हैं। कहाँ से? मीन्स वो सेक्शन से रिलेटेड होगा, लेकिन डिफरेंट होगा। वो आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये कौन सी सेक्शन से रिलेटेड है। आपको सेक्शन, वो ऑप्शंस तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको करना होगा ये कौन सी सेक्शन से कि मिल रहे हैं या नहीं, किससे मैच कर रहे हैं। बिल्कुल उतर कर नहीं आएगा। हो भी सकता है कि आपकी बार दे दें इलिस्ट्रेशन, लेकिन इलिस्ट्रेशन अपने पास से बनाकर ही दे रहे हैं, सेम टू सेम नहीं आ रहे हैं। तो आप प्लीज ध्यान से जरूर करें। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए BNS में 111, अब कहाँ 111 में क्या है? 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैं यही बोलूंगी। अब जैसे कि कुछ इनकम एक्ट में से आ जाते हैं, कंज्यूमर एक्ट में से आ जाते हैं, तो आप उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स में से ज्यादा आते हैं, आप इंडेक्स की फोटो स्टेट लेकर जा सकते हैं। इंडेक्स की तो आराम से मैं भी गई थी इंडेक्स की फोटो स्टेट लेकर। तो आप इंडेक्स की फोटो स्टेट लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का तो बहुत ज्यादा लेंथी होता है BA-Rect, तो वो आप नहीं लेकर जाएं, आप उसकी फोटो स्टेट इंडेक्स करा के लेके जा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं वही आप करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन आपको समझाऊं अच्छे तरीके से, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको जरूर समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।